अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीर चौधरी हूँ और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले फिर आपसे वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दिया होगा उसको भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, कल PDM का जो है वो सिंध हाउस में एक अहम इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में उसमें मरियम नवाज़ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में जो है वो हतमी तैयारियाँ जो थीं 26 मार्च के हवाले से उनका जायज़ा लेना था और इस्तीफ़ों के मामले पर गौर करना था कि इस्तीफ़े जो है वो जमा करवाए जाएँ। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आसिफ जरदारी साहब ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हमारी पार्टी इजाज़त नहीं दे रही कि हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे और हम पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जो है वो अंदर रहते हुए एक जद्दोजहद करेंगे, पुरअमन सियासी जद्दोजहद करेंगे और हम इस्तीफ़ों के मामले पर यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाएँ तो इमरान खान जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी के कानून बनाएगा और उसको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर PDM कहती है कि हर सूरत इस्तीफ़े दें तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी है वो बड़ी सख्त है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से वापस हैं पाकिस्तान में और वो आकर इस तहरीक की क़यादत करें। और उन्होंने कहा कि मैं तो जेल जाने का आदी हूँ और फिर हम सबको मिलकर जो है वो जेल भरनी होगी, जिसके लिए मियाँ साहब भी हमारे साथ चले, फजल रहमान साहब भी हैं। फिर हम सबको मिलकर जो है वो एक जेल भरो तहरीक चलानी पड़ेगी, तब जो है वो हम इस हुकूमत को हटाने में कामयाब होंगे, अदरवाइज़ हमें जो है वो कामयाबी नहीं मिलेगी। जब उन्होंने कहा कि मियाँ साहब वापस आएँ तो फिर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा उस इजलास में वो भी मौजूद थी। वो काफ़ी गुस्से में। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है वो आपको मालूम है वो किसी सूरत वापस नहीं आ सकते, उनका वापस आना ऐसा होगा कि उनको जो है वो उनके कातिलों के हवाले कर दिया जाए। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम भी अवाम में रहते हैं, हमें अवाम के पास जाना होता है। जो है वो उन्होंने कड़ी तनकीद की मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिस पर जो है वो आसिफ जरदारी साहब और मरियम नवाज़ के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ जुमलों का तबादला भी हुआ। मरियम बीबी ने कहा कि मैं आपको अपने वालिद की तरह समझती हूँ, उसी तरह आपकी इज़्ज़त करती हूँ जिस तरह बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो करती हैं। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब ने यह भी कहा कि इसहाक डार जो है वो वोट डालने के लिए पाकिस्तान में नहीं है, इससे उनका सेनेट का जो है वो एक वोट ज़ाय हो गया, वो एक वोट पढ़ सकता था। जिस पर मरियम नवाज साहबा ने जवाब देते हुए कहा कि हमने आपको कौमी असम्बली में 83 वोट दिए और सेनेट के अंदर 17 वोट दिए, तो बजाय आप हमारा शुक्रिया अदा करने के आप एक वोट का और जो है वो मांग रहे हैं कि वो इसहाक डार साहब क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहर हैं, बहर रूपोश हैं, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं। तो आसिफ जरदारी साहब भी जो है वो जानबूझकर तनकीद कर रहे थे। ज़ाहिर बात है हम सबको मालूम हो गया है कि आसिफ जरदारी साहब की डील जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ फाइनल हो चुकी है। अब वो अपोजिशन से किसी तरह टाल मटोल करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं साइड पे हो जाता हूँ और अपोजिशन जो है वो अपना काम करती रहे और मियाँ साहब इसी तरह सड़कों पर रहें और फजल रहमान साहब भी जो है वो सड़कों पर रहें। तो मरियम साहबा और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान जब ताल्लुक़ जुमलों का तबादला भी इसी चीज़ के ऊपर हुआ। फिर आसिफ जरदारी साहब ने माज़रत की मरियम से। उन्होंने कहा कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इस पर जो है वो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। PDM की जो है वो दूसरी जमातों के बार बार इसरार पर आसिफ जरदारी ने इस मामले को तूल देने के लिए यह कहा है कि वो अब इस्तीफ़ों के लिए अपनी पार्टी की CEC यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रुजू करेंगे और उनसे जो है वो मशावरा तलब करेंगे। अगर वो हमें इजाज़त देते हैं तो फिर हम इस्तीफ़े दे देंगे, अदरवाइज़ हमारा जो है वो इस्तीफ़े देना मुश्किल है। इस पर जो है वो PDM ने फौरी तौर पर उनको जो है वो वक्त भी दे दिया है मुशावरत के लिए। और जो 26 मार्च का जो एक प्री प्लान जो एक मार्च था उसको भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। कल हमने देखा फजल रहमान साहब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो वो मुख्तसर तरीन उन्होंने गुफ्तगू की और अपनी 2-4 बातें वो सुनाकर चले गए और सहाफ़ियों के सवालों का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब भी नहीं लिया तो वो जवाब क्या देते। ताहम मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने इस्तीफ़े जो है फजल रहमान साहब को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफ़ों का फ़ैसला जो है वो मौलाना साहब करेंगे, वो जब चाहें इस्तीफ़े दे सकते हैं, हमारे इस्तीफ़े आपके पास है, इसको जो है वो मुस्लिम लीग नून की अमानत समझिए, ये आपके पास है, आप जब चाहें इस्तीफ़े देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो बाकी 9 जमातें अपोजिशन की साइड पे हैं और वो मुत्तहद हैं और पीपल्स पार्टी सिर्फ जो है वो साइड पे हो गई है और उनमें इस्तीफ़े देने से
صاف صاف انکار کر دیا ہے، اور اب پی ڈی ایم کو جو ہے وہ ٹال بھی آئی ہے کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے جو ہے وہ مشاورت کریں گے، اس کے بعد حتمی جو ہے وہ اعلان کریں گے، تو اس کا مطلب نہ ہی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کافی ناراض ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو فون بھی کیا اور دونوں نے افسوس کا اظہار کیا آصف زرداری کے رویے کے اوپر، اور آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مل کر لڑنے والے ہیں، نہ کہ ہم پہاڑوں پر جو ہے وہ جا کر لڑنے والے ہیں۔ تو آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے پھر وہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا ایک بٹن دیا ہوگا اس کو بھی دبا دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا۔ تھینک یو۔